हेलो बच्चों, मैं राकेश यादव द कोच एकेडमी पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा हेडिंग लगा लो, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको बेटा हम लोग हिंदी में कहते हैं समरी संख्या। क्या कहते हैं? समरी संख्या कहें। सबसे पहले हमें ये जानना है बेटा कि नंबर, तो हम लोग नंबर के बारे में तो बहुत पहले से जानते हैं हम लोग कि भाई नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। इतने सारे नंबर्स जानते हैं तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? है कि नहीं है? तो देखो हुआ क्या कि एक मैथमेटिक्स में एक प्रॉब्लम था, है ना। एक क्वेश्चन आ गया मैथमेटिशियन लोगों के सामने। प्रॉब्लम ये था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 आ गया। अब बोला गया कि इसको सॉल्व कीजिए। जब सॉल्व करने के लिए बोला गया तो भाई मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को क्या बेटा सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे इनको सॉल्व नहीं किया जाता था। फिर हुआ क्या कि एक भारतीय मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या बोला कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अपनी बुक में इस बात को लिख दिया कि यदि ऐसा प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। बस इतनी बातें उन्होंने लिखी थी। इसके आगे उसका कैसे किया जा सकता है इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं था। वो जो बुक है ना, वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, उसके हाथ लग गई। पढ़ रहा था वो, जब उसको दिखाई दिया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है तो ये बात उसको खटकी कि भाई क्या कैसे हो सकता है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो उन्होंने उसने क्या पाया कि थोड़ा इससे आगे बढ़ने का प्रयास किया। तो एक्स बराबर आ गया बेटा -1, और यहां से एक्स बराबर क्या निकल गया, प्लस माइनस रूट में -1 आया। प्लस माइनस रूट में -1 आया। अब क्या कहा कि भाई इस टाइप के प्रॉब्लम को तो सॉल्व किया ही नहीं जा सकता है, यानी कि रूट के अंदर निगेटिव नंबर अलाउड नहीं, रूट के अंदर निगेटिव नंबर अलाउड नहीं है। अब क्या हुआ कि जो इंग्लिश मैथमेटिशियन था उसने ये बोला कि भाई करे क्या कि जो ये प्रॉब्लम दिया गया है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, यदि इसको हम लोग इस प्रॉब्लम को करेंगे क्या हम लोग, ध्यान सुनना कि जो इंग्लिश मैथमेटिशियन था उसने ये कहा कि यदि इस नंबर को, रियल में तो ऐसा नंबर कोई होता ही नहीं है, रियल में कोई ऐसा नंबर होता ही नहीं है। उसने क्या बोला, यदि इस नंबर को हम किसी दूसरी दुनिया का नंबर मान ले, किसी दूसरी दुनिया का नंबर मान ले तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो उसने फिर ये सोचा कि भाई दूसरी दुनिया का नंबर होते कैसे होंगे। तो उन्होंने कहा क्या कि एक इसको हमने मान लिया कि दूसरी दुनिया का नंबर है, इसका नाम हम दे देते हैं क्या बेटा, आयोटा। क्या नाम दे देते हैं, आयोटा नाम दे देते हैं, आयोटा। ठीक है, चूंकि यह एक ग्रीक वर्ड है जिसको आयोटा को ग्रीक में आई को बेटा इस सिंबल के द्वारा लिखते हैं, इस सिंबल के द्वारा लिखते हैं। तो आयोट इसको बेटा हम लोग बोलते हैं आयोटा। तो इसको बोल दिया है कि इसका जो वैल्यू होगा ये रूट में -1 होगा। यदि इतनी बात कह देने से बहुत सारे प्रॉब्लम थे जिसको सॉल्व किया जाने लगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को। जैसे देख लो, क्वेश्चन हमारे सामने आ गया कि भाई बताओ भाई यहां से इसका वैल्यू कितना होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 0 हो गया। अब बताओ भाई इसका वैल्यू कितना होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो गया। कैसे कि एक्स स्क्वायर बराबर हो गया क्या, -2 हो गया। यहां से एक्स इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस रूट में -2। -2 तो रियल में नहीं होना चाहिए, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट में -1 इंटू 2। इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट में -1 इंटू रूट में 2 लिख सकते हैं। और इसको लिखा बोला गया आयोटा, आई इंटू में रूट में क्या हो गया 2, यानी कि प्लस माइनस आयोटा रूट 2, ये वैल्यू हो गया। अब इस ऐसे ही करके बहुत सारे प्रॉब्लम को क्या किया जाना बेटा, सॉल्व किया जाना है। अब बोला गया क्या, ये तो बहुत काम का चीज है, तो क्यों ना इसको नंबर में जोड़ दिया जाए, है ना। तो रियल नंबर के साथ इस जब इमेजिनरी भाई इस नंबर को जोड़ दिया जाएगा तो उस नंबर को बोल दिया गया क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोला गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया गया। बात समझ रहे हो। अब देखो दरअसल में यह दूसरी दुनिया का नंबर है, यह कल्पनाओं में, यह रियल में कभी हो नहीं सकता।
है ना, ये कल्पनाओं का नंबर है, इसलिए इसको बोल दिया गया क्या कि काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर है। क्या है बेटा, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक, ये कैसी संख्या है बेटा, काल्पनिक संख्या है। अब यहां से क्या हुआ कि भाई देखो, बोला है क्या कि रूट में जो वैल्यू आई का जो मान होता है रूट में -1 के बराबर होगा। यहां से जो आई स्क्वायर होगा वो क्या होगा बेटा, रूट में -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा, -1। और जैसे ही इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर किया तो क्या मिल गया, -1 मिल गया। अब -1 कैसा नंबर है बेटा, रियल नंबर है। ये भी एक अजीब सी बात है कि भाई एक काल्पनिक नंबर है या काल्पनिक नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या मिल जा रहा है, रियल मिल जा रहा है। बात समझ रहे हो, यही एक ऐसा नंबर है, कल्पनाओं में वाला नंबर है, जिसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, रियल हो जाएगा। अपने आप में क्या बता देगा, वो रियल हो। क्या ऐसा कभी हो सकता है, भाई कोई चीज हम कल्पना में हमारे यहाँ है और यदि उसका स्क्वायर करेंगे तो रियल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसे यहाँ पे होता है। बात समझ रहे हो। अब देखो यहीं से हमने क्या कर दे, इसका क्यू कर ले तो क्या हुआ, इसको क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं ना। और आई स्क्वायर का वैल्यू अभी क्या पढ़ा है, -1 इंटू रूट, ये क्या हो गया, आई हो गया, यानी क्या मिल गया, -i। मैंने कहा कि बताओ भाई आई का पावर 4 का वैल्यू क्या मिलेगा, तो यहां से क्या हुआ, आई का पावर क्या मिल गया बेटा, आई का पावर 2 इंटू आई का पावर 2 हो गया, ये हो गया -1 इंटू -1 क्या मिल गया, 1। तो यहां से हमको एक बात याद कर लेनी है क्या, कि भाई देखो आई का वैल्यू, आई का जो वैल्यू होता है वो रूट में -1 के बराबर होता है। जो आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, जो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 होता है, आई क्यू जो होता है -i होता है, और आई का पावर जो 4 होता है वो 1 होता है। बेटा ये बात हमको लर्न कर लेनी है, लर्न कर लेनी है ना। ये बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, ये बात ठीक है। कितनी बातें नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो होगा क्या, यहां से मैं पूछ दूं आपसे कि बताओ भाई आई का पावर 5 का वैल्यू कितना होगा, आई का पावर 5 है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आई का पावर 4 इंटू आई का पावर 1। जब बेस समान है तो घातों क्या करते हैं बेटा, जोड़ देते हैं। और अभी हमने जस्ट पढ़ा है क्या कि आई का पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू क्या हो गया, आई, यानी क्या मिल गया, आई। बात समझ रहे हो। अब एक चीज और समझो, आई का पावर मैंने 6 ले लिया तो क्या लिखेंगे, आई का पावर 4 इंटू आई का पावर 2 लिख सकते हैं क्या ऐसे। तो अब बताओ भाई आई का पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, 1, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। क्या मिल गया, -1। अब ध्यान से सुनना कि भाई आई का पावर मैं 7 ले लू तो क्या मिला हमको, आई का पावर 4 इंटू आई का पावर क्या लिख सकता हूँ, 3। आई का पावर 3 लिख सकता हूँ। आप बताओ मुझे इसका वैल्यू क्या होता है, 1, और आई क्यू का वैल्यू क्या होता है, -i, यानी क्या मिल गया बेटा, -i। अब देखो आई का पावर मैंने क्या ले लिया, 8 ले लिया तो क्या लिखेंगे, आई का पावर 4 इंटू आई का पावर 4। आई का पावर 4 का वैल्यू 1 और आई का पावर 4 का वैल्यू 1 हो गया, तो 1 1 क्या हो गया, 1 ही होगा। एक चीज तो नहीं दिखाई दे रहा यार, कि पावर हम जितना भी बढ़ाते जा रहे हैं, जो हमको वैल्यू मिल रहा है ना, पावर कुछ भी हो, आई का पावर एनी नंबर हो, क्या हो बेटा, आई का पावर एनी नंबर हो, जो वैल्यू मिल रहा है ना, जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है बेटा, या तो आई मिल रहा है, नहीं तो -1 मिल रहा है, नहीं तो -i मिल रहा है, नहीं तो 1 मिल रहा है। इसका मतलब याद करने वाली बात यह है कि आई का पावर कुछ भी कर दो, आई का पावर कुछ भी कर दो, जो हमारा आंसर आएगा या तो आई आएगा, नहीं तो -1 आएगा, नहीं तो -i आएगा, नहीं तो 1 आएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो। पहली बात तो ये आपको याद कर लेनी है। दूसरी बात कि बेटा ध्यान सुनना, मैं क्या कर दूं यहां से, देखना आई का पावर 4 प्लस आई का पावर 5 प्लस आई का पावर 6 प्लस आई का पावर मैंने 7 ले लिया, आई का पावर 7 ले लिया। मैंने कहा कि बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, तो बताओ भाई कैसे करेंगे। आई का पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, 1, और आई का पावर 5 का वैल्यू अभी तो हमने पढ़ा है, देख रहे हो ये क्या मिल रहा है बेटा, आई मिल रहा है।
आई का पावर 6 का वैल्यू क्या मिल रहा है बेटा, -1 मिल रहा है, और आई का पावर 7 का वैल्यू क्या मिल रहा है, -i। देखो इसे ये मर गया और इसे ये मर गया, नहीं क्या मिल गया बेटा, 0। ओ माय गॉड, यहां से एक हमको कॉन्सेप्ट में दिखाई दे रहा है कि आई के लगातार 4 घातों का योगफल क्या होता है, 0 होता है। यानी कि यहां से नोट करने वाली बात यह है कि आई का पावर n हो जाए प्लस आई का पावर n+1 हो जाए प्लस आई का पावर n+2 हो जाए प्लस आई का पावर n+3 हो जाए, तो उसका वैल्यू क्या होता है बेटा, कुछ हल ही नहीं है, सॉल्व भी नहीं करना है, डायरेक्ट क्या देना है, उसका आंसर देना है। तो उसका आंसर क्या होगा बेटा, 0 होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, कुछ भी हो जाए, जैसे देख लो क्वेश्चन क्या, आई का पावर मैंने 21 ले लिया प्लस आई का पावर 22 ले लिया प्लस आई का पावर 23 ले लिया, आई का पावर 24 ले लिया, लगातार 4 घातों तक है, लगातार 4 पावर्स तक है कि नहीं है, जैसे ही है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0। सॉल्व ही नहीं करना है। तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो सर 24 है तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब मान लीजिए पावर छोटा छोटा था तो हम लोग कर पा रहे थे, अब मान लीजिए पावर बड़ा बड़ा मिल जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, है कि नहीं है, उसको जानते हैं, तब तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखना भाई कि मैं आपसे बोल दूं क्या कि बताओ दोस्त कि यहां से आई का पावर मैंने ले लिया 25, अब मैंने कहा कि बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, करेंगे क्या, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम जानते हैं कि आई का मैक्सिमम पावर क्या करने पे 1 मिलता है बेटा, 4। यदि आई का पावर 4 हो जाए तो वैल्यू क्या मिलती है, 1 होती है। तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले इसके पावर, इस जो वैल्यू दिखाई दे रहा है 25, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 25 ले लिया और 4 से डिवाइड करो, क्यों करेंगे मैं बता रहा हूँ अभी, 4 से डिवाइड करो, कितनी बार में, 6 बार में आ जाएगा, 24, क्या रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। अब तुम बताओ बेटा क्या 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 गुणे 6 + 1, क्या ऐसे लिख सकते हैं, यदि हम ऐसा लिख सकते हैं तो इतने को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई का पावर 4 गुणे 6 +1 लिख सकते हैं। अच्छा तुम बताओ भाई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 गुणे 6 और इंटू आई का पावर 1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जब आधार समान है तो घातों को जोड़ देते हैं, बात तो भी वही है। अब एक बात बताओ तुम मुझे, यहां से आई का पावर मैं 4 कर दूं, यहाँ पे 6 कर दूं, क्या बात कोई गलत है, अभी तो मल्टीप्लाई ही है। अब करोगे क्या, और यहाँ पे हो गया बेटा आई, अब तुमको सही से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि आई का पावर 4 क्या दे देगा, 1, क्या दे देगा, 1, इसका पावर क्या हो गया 6, इंटू क्या है बेटा आई है, और 1 का पावर बेटा कुछ भी कर लो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 इंटू आई क्या मिलेगा, आई मिलेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, जैसे मैंने क्या ले लिया, एक क्वेश्चन और ले लिया, ध्यान देना, जैसे मैंने ले लिया क्या कि आई का पावर 289 ले लिया, मैंने कहा कि बताओ भाई इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो करेंगे क्या, 289 में 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, करेंगे तो क्या होगा, 4 7 28, नहीं ऊपर से क्या उतरेगा 9, अब 4 दूना 8, एक उतरेगा ना, तो तुम बताओ 289 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 72 +1 लिख सकते हैं, अब इसको क्या लिख देंगे, आई का पावर 4 गुणे 72 + 1, अब तुम बताओ आई का पावर 4 और इसका पावर क्या कर दे 72, गुणे क्या कर दे आई कर सकते हैं ना इससे, आई का पावर 4 का मतलब 1, 1 का पावर 72 गुणे आई, क्या मिल गया बेटा, आई मिलेगा। कुछ ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो बातें आपको क्लियर कट समझ में आनी चाहिए कि मैं क्या बता रहा हूं। अब बेटा 4 से भाग देने का मतलब ये है कि हम करेंगे कि इसका मैक्सिमम पावर क्या बना देगा, वो 1 बना देगा, इसलिए हम उसको 4 से क्या करते बेटा, डिवाइड करें, बात समझ रहे हो। अब एक बात और भी है कि यदि नंबर और भी बड़ा मिल जाए, और भी बड़ा मिल जाए, जैसे आई का पावर 2 4 6 8 ऐसे नंबर मिल जाए और हमसे कहे कि भाई तुम बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, तो करेंगे क्या कि 4 से डिवाइड करना है तो पूरे को छोड़ दो, बस लास्ट के 2 डिजिट को, किससे डिवाइड कर दो बेटा, 4 से, बात समझ रहे हो, यहां से इसको 4 से डिवाइड कर दो। तो करेंगे क्या, जब इसको 68 को बेटा 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा 4 होगा 2 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और 28 क्या बचेगा 0। अब तुम बताओ तो रिमाइंडर 0 मिल गया, जैसे ही रिमाइंडर 0 मिल गया
जैसे ही बेटा रिमाइंडर 0 मिल गया, अब क्या करेंगे हम लोग, यानी कि नंबर पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। आज जब नंबर पूरा पूरा 4 से कट जाए तो वैल्यू क्या मिलेगा बेटा, 1। क्या मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। अरे भाई देख लो, आई का पावर 4 है, नहीं, अब ये 4 से तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। आज जैसे ही रिमाइंडर 0 मिला तो आई का पावर 4 का मान क्या होता है, 1। इसका मतलब जैसे ही नंबर पूरा पूरा कट जाए तो रिमाइंडर क्या मिलेगा बेटा, वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। समझ में आ रहा है क्या, चलो इतनी बातें नोट करो। फिर आगे दिया क्या कि बताओ कि आई का पावर ऐसे 2 4 6 9 8 1 दे दिया। अब बोला कि बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखना बेटा क्या होगा, करेंगे क्या, लास्ट 2 डिजिट को क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। बात समझ रहे हो। आज जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, अरे भाई तो 4 से डिवाइड करोगे तो 20 बार में क्या आ जाएगा, 80, 1 आएगा ना। अब छोड़ दो, जो रिमाइंडर आ रहा है बेटा, अब डायरेक्ट देखो, जो रिमाइंडर आए वही पावर बना दो आई का, वही क्या बना दो, पावर बना दो। तो क्या होगा बेटा, आई का पावर 1 बराबर क्या मिलेगा, आई। यही इसका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। यही क्या होगा इसका आंसर, कुछ भी आ जाए, है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और बता दो, यदि मैं लिख दूं 1/i, इसका वैल्यू बता दो, तो क्या यहाँ पे 1/√1 रूट में -1 लिख दे ना, और 1 डिनोमिनेटर में आई लाना ही क्राइम है। बात समझ रहे हो, कभी भी डिनोमिनेटर यानी हर में आई नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो, तो पहले आई को हटाओ हर से। आई को हटाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ऊपर नीचे आई से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा आई में आई से गुणा करोगे आई स्क्वायर, यानी आई बटा -1, यानी क्या आ जाएगा, -i। इस बात को भी याद कर लेना है बेटा कि 1/i बराबर होता है -i। क्या होता है, 1/i इक्वल -i। मेरी बात समझ रहे हो, नोट कर लो इसको।